वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोस्फीयर टॉपिक के बारे में। तो अगर हम लोग बात करें इस पाई चार्ट को, आप लोग देखिए जो ब्लू कलर का डायग्राम दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा है कि ओशंस जो हैं, मीन्स जो सैलिन वाटर है, ऐसा पानी जो पीने योग्य नहीं है, वो कितना है हमारे अर्थ में 97.5%। और जो पानी पीने योग्य है मीन्स फ्रेश वाटर है, वो कितना है 2.5%। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लानट। अर्थ को क्या कहा जाता है? ब्लू प्लानट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ब्लू प्लानट? क्योंकि वो वाटर से कवर्ड है। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। 71% से ज़्यादा जो अर्थ है वो क्या है? पानी से कवर्ड है, पानी से ढकी हुई है। एंड 29% इज विथ लैंड, और केवल 29% ही लैंड है। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। जो हाइड्रोस्फीयर है वो वाटर के सभी फॉर्म से बना हुआ है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो गैसियस फॉर्म में हो, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो। एज रनिंग वाटर इन ओशंस एंड रिवर्स एंड इन लेक्स, आइस इन ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। चाहे वो रनिंग वाटर हो जो ओशन में है या रिवर्स में है या लेक्स में है, चाहे वो आइस हो जो ग्लेशियर्स में है, या अंडरग्राउंड वाटर हो, या वाटर के वेपर्स हों जो एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। ऑल कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर। ये सभी मिल के ही बनाते हैं क्या? हाइड्रोस्फीयर। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज फाउंड इन द ओशन। अब अर्थ में जितना पानी है उसमें से 97% कहाँ पाया जाता है? ओशंस में पाया जाता है। एंड इज़ टू साल्टी फॉर ह्यूमन यूज, और बहुत खारा होता है क्योंकि उससे ह्यूमन यूज इसलिए नहीं किया जा सकता। मीन्स ह्यूमन जो है वो अपने यूज में इसी कारण से नहीं ले पाते क्योंकि वो क्या है? बहुत ज़्यादा खारा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक मिला हुआ होता है। A large proportion of the rest of the water is in the form of ice sheet। और जो बचा हुआ पानी है, जो बचे हुए परसेंटेज हैं, उसमें से जो काफ़ी ज़्यादा जो प्रोपोर्शन है वो किस फॉर्म में है? आइस की शीट में है, या ग्लेशियर्स के फॉर्म में है, या अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में है, और बहुत ही कम स्मॉल परसेंटेज में फ्रेश वाटर पाया जाता है। बहुत ही कम स्मॉल परसेंटेज में क्या पाया जाता है? फ्रेश वाटर। Hence being a blue planet we face a shortage of water। अब ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, पानी ही पानी अर्थ में भरा हुआ है, फिर भी हमें पानी की कमी होती है। इस चीज़ पे आप लोग हमेशा गौर करना कि अर्थ में पानी ही पानी केवल भरा हुआ है और फिर भी हमें पानी की कमी होती है। ऐसा क्यों होता है? इस चीज़ पे गौर जरूर करना। ओशंस, तो हम लोग कंटिनेंट्स की बात कर रहे थे, कंटिनेंट्स के बाद हाइड्रोस्फीयर की बात किए, तो अब हाइड्रोस्फीयर में ओशंस की बात करते हैं। ठीक है, ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का एक मेजर पार्ट कौन सा है? ओशंस है। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। सारे के सारे ओशंस एक दूसरे से क्या हैं? कनेक्टेड हैं। द ओशन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग। ओशन का जो वाटर है वो क्या है? हमेशा मूव करता रहता है, स्थिर नहीं रहता है। द थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर्स आर द वेव्स, द टाइड्स एंड द ओशन करेंट्स। जो तीन मेन मूवमेंट्स होते हैं ओशन वाटर के, वो क्या क्या है? या तो वेव के फॉर्म में होगा, या तो समुद्री लहरें होंगी, या तो समुद्री तरंगे होंगी, या तो टाइड्स होंगी। वेव्स होंगी, टाइड्स होंगी, या तो फिर ओशन करेंट्स होंगी। द 5 मेजर ओशंस आर द, जो 5 मेजर ओशंस हैं वो कौन कौन से हैं? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड द आर्कटिक ओशन। इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज, ये साइज के हिसाब से है। सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन, सबसे बड़ा कौन है? पैसिफिक ओशन, फिर अटलांटिक ओशन, फिर इंडियन ओशन, फिर सदर्न ओशन एंड फिर लास्ट में आर्कटिक ओशन। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। जो पैसिफिक ओशन है वो क्या है? सबसे बड़ा ओशन है। इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। अर्थ के 1/3 भाग में फैला हुआ है, अर्थ के 1/3 पार्ट में फैला हुआ है। कौन सा ओशन? पैसिफिक ओशन। मैरीना ट्रेंच द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ।
अर्थ का सबसे गहरा पार्ट मैरीना ट्रेंच कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन पे है। द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। पैसिफिक ओशन किस प्रकार का है? वो सर्कुलर शेप में है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड इट। इसके चारों तरफ क्या क्या है? एशिया, या हम ऐसा बोल रहे हैं कि ये एशिया को कवर करता है, ऑस्ट्रेलिया को कवर करता है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका को भी कवर करता है। द अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। जो अटलांटिक ओशन है वो दूसरा सबसे बड़ा ओशन है पूरे वर्ल्ड में। दूसरा सबसे बड़ा ओशन कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन है, जो किस शेप में पाया जाता है? एस शेप में पाया जाता है। अटलांटिक ओशन को एस शेप में पाया गया है। इट इज फ्लैंक्ड बाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज ऑन द वेस्टर्न साइड। ये कहाँ पे है? ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका के पास देखा गया है और वेस्टर्न साइड पे है। मीन्स यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। मीन्स ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड पे है, यूरोप और एशिया के ईस्टर्न साइड पे। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड। जो अटलांटिक ओशन की कोस्ट लाइन होती हैं वो क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा इंडेंटेड होती हैं। दिस इर्रेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर एंड पोर्ट्स। ये क्या होती हैं? ये बहुत ज़्यादा नेचुरल एक सीन क्रिएट करती हैं, नेचुरल हार्बर्स क्रिएट करती हैं और पोर्ट्स बनाती हैं। क्या चीज़ पोर्ट्स बनाती हैं? यही इर्रेगुलर और इंडेंटेड कोस्ट लाइन्स। यही इर्रेगुलर और इंडेंटेड कोस्ट लाइन्स क्या बनाती हैं? एक आइडियल लोकेशन बनाती हैं, एक ऐसी लोकेशन बनाती हैं जो किस प्रकार की होती हैं? जो कि नेचुरल हार्बर्स के लिए सूटेबल होती हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स अगर बिजनेस के पर्पस हम लोग देखें तो बिजिस्ट ओशन होती है, सबसे ज़्यादा बिजी ओशन होती है। कौन सी ओशन? अटलांटिक ओशन। द इंडियन ओशन इज़ द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। इंडियन ओशन के नाम पे जो आपको ओशन पता चल रही है वो ही एक लौकी ऐसी ओशन है जो किसी देश के नाम पे है। द शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर। इसका जो शेप होता है वो किस प्रकार का है? ट्रायंगल की शेप का है, ट्रायंगुलर शेप का है। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय एशिया। नॉर्थ की तरफ ये एशिया की तरफ, एशिया से सराउंडेड है। इन द वेस्ट बाय अफ्रीका, वेस्ट में अफ्रीका। एंड इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया, और ईस्ट की तरफ ऑस्ट्रेलिया। द सदर्न ओशन encircles the continent of Antarctica and extends northward to 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। जो सदर्न ओशन है वो कहाँ पे है? वो अंटार्कटिका की तरफ है। और कहाँ की तरफ एक्सटेंड करती है? वो नॉर्थवर्ड 60 डिग्री साउथ की तरफ एक्सटेंड करती है। द आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल जो है उसके चारों तरफ कौन सी ओशन कहलाती है? वो आर्कटिक ओशन है। एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल को क्या करती है? वो सराउंड करती है, घेरा बनाती है, सराउंडेड, नॉर्थ पोल को अपने कैप्चर में रखती है, सराउंडेड है उसके। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर। अब ये पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड होती है एक बहुत ही नैरो बेल्ट की तरह, एक बहुत ही नैरो पतली सी नली की तरह, जिसे क्या कहा जाता है? बेरिंग स्ट्रेट, जिसका नाम दिया गया है बेरिंग स्ट्रेट। इट इज़ बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट। इसे नॉर्दर्न कोस्ट के द्वारा ये बाउंडेड है। किसके नॉर्दर्न कोस्ट के द्वारा? नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। यूरेशिया मीन्स यूरोप एंड एशिया, और नॉर्थ अमेरिका के नॉर्दर्न कोस्ट की तरफ ये बाउंडेड है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो एटमॉस्फेयर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।